तो ये जो स्टॉक रोम है ना कंपनी की दी हुई, ये उड़ जाएगी जब मैं अलग से कस्टम रोम इस फोन के अंदर डालूंगा। स्टॉक रोम को पहले इरेज करना होगा, हटेगी पूरी। ओह जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम कस्टम रोम के बारे में, क्योंकि मेरे पास है ना कई दिनों से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एक शाश्वत जी हैं, ये पूछते हैं सर ये कस्टम अपडेट या फ्लैशिंग क्या होता है। आपने कई बार ये टर्म्स अपनी वीडियोस में बोले हैं। देखो मेरा मानना है इसके बारे में ना आपको सबको पता होना चाहिए कस्टम रोम के बारे में। अगर आप टेक्निकल बिट्टू फोन चैनल को देखते हैं तो कस्टम रोम क्या होती है, स्टॉक रोम क्या होती है, दोनों चीज़ें आपको बताता हूँ आज मैं, और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टॉक रोम तो उसे बोलते हैं जो मोबाइल फ़ोन के साथ जो सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, देखो इंग्लिश में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश में मेरी भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आपके भी नहीं आएगा। जितना हो सके आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है ना आपको, इसे हम स्टॉक रोम बोलेंगे आसान भाषा में। ये जितने भी ब्लोटवेयर दिख रहे हैं ना, ये एक जिस कंपनी ने मोबाइल फोन बनाया है ना, मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है, जैसे सैमसंग वाली हो, सैमसंग वाले का स्टॉक रोम अलग हो गया, Xiaomi, एप्पल, फिर आप किसी भी कंपनी का मान लो, जो कंपनी मोबाइल फोन के साथ जो सॉफ्टवेयर बना के देती है, इसे सिंपल भाषा में हम कहेंगे स्टॉक रोम। यस, ये कंपनी वालों की स्टॉक रोम है। अभी इस स्टॉक रोम का फायदा मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टॉक रोम और कस्टम रोम दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, तो समझ नहीं पाओगे फिर आप, और फिर आपके सवाल रह जाएंगे बीच में। अब ये स्टॉक रोम का फायदा क्या होता है, आप खुद से जज करना स्टॉक रोम अच्छी होती है या फिर कस्टम रोम अच्छी होती है। एक तो ये होगी स्टॉक रोम, जैसे लाइनेज ओएस या पिक्सल एक्सपीरियंस, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां होती है जो ऐसी ऐसी कस्टम रोम बनाती हैं। आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो, बिंदास फ्री में भी डाउनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सैमसंग का J7 है, इसमें मैं कस्टम रोम डालना चाहता हूँ। अब कस्टम रोम डालने के लिए मुझे क्या होगा, मुझे क्या करना होगा, गूगल पे सर्च मारना होगा, मुझे कस्टम रोम लेनी पड़ेगी सैमसंग J7 की। वहां पे एक फाइल बन के आ जाएगी, 1.5 GB की जो फाइल होगी, उसको मैं सिंपली कॉपी कर लूंगा, मोबाइल फोन से भी उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और कंप्यूटर के द्वारा भी उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ फोन के अंदर। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले मोबाइल फोन के अंदर जो स्टॉक रोम आई है ना, उसका रूल तोड़ना होगा, उसके बाद मैं कस्टम रोम डाल सकता हूं फोन में। मैं आपको आसान करके समझा रहा हूं। तो ये जो स्टॉक रोम है ना कंपनी की दी हुई, ये उड़ जाएगी जब मैं अलग से कस्टम रोम इस फोन के अंदर डालूंगा। स्टॉक रोम को पहले इरेज करना होगा, हटेगी पूरी, उसके बाद कस्टम रोम आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ फायदे और नुकसान की। सबसे पहले स्टॉक रोम के बारे में बताया था। देखो स्टॉक रोम है ना, ये कंपनी वालों ने बना कर दी है। इसमें जितने भी ब्लोटवेयर हैं, ये सारे के सारे है ना ज्यादातर सिक्योर होते हैं। ठीक, क्योंकि कंपनी वालों के पास है ना इनकी नकेल होती है, कंपनी वालों के हाथ में। जितने भी ब्लोटवेयर कंपनियां होती हैं जो अलग अलग ऐप डली होती है मोबाइल फोन के अंदर, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी ब्लोटवेयर होते हैं इन सबकी नब्ज कंपनी वालों के हाथ में होती है। तो ये सिक्योरिटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जो प्री इंस्टॉल ऐप आती हैं, समझ गए, स्टॉक रोम को इसीलिए सिक्योर कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी वालों ने बनाई है, अपना फोन बनाया है कंपनी वालों ने, साथ ही में उसके साथ अपना ही एक सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया, अपना मोबाइल फोन तैयार करके दे दिया। इसके साथ वारंटी, गारंटी, सिक्योरिटी सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक रोम। इसमें कुछ बंदों को नुकसान क्या लगता है कि ये जितने भी ब्लोटवेयर्स होते हैं ये जगह ले रहे होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सा भी एंड्रॉइड फोन है, 128 GB स्टोरेज दे रखी है उसकी, उसमें है ना 10 से 12 GB तक तो आपको स्टॉक रोम का स्पेस दिखेगा, क्योंकि जितने भी ऐप होंगी, ब्लोटवेयर होंगे ना, 10-12 GB तो यही घेर के रखेंगी। फिर बचेगा कितना हमारे पास, 103, 4, 5 GB, बस इतना ही, क्योंकि 10 से 12 GB जो कंपनी की स्टॉक रोम है। ठीक है, और क्या होता है, कंपनी के स्टॉक रोम में ज्यादा ब्लोटवेयर होने के कारण मोबाइल फोन हैंग होते हैं। ठीक है, और मोबाइल फोन स्लो भी चलता है। ठीक है, ये तो हो गए चलो स्टॉक रोम के नुकसान मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको कस्टम रोम के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे बंदों के दिमाग में ना ये बातें होती है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके पूछते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस फोन में है ना स्टॉक रोम डाल दूं, तो ये जितने भी ब्लोटवेयर है ना ये सब गायब हो जाएंगे। उसके बाद कस्टम रोम आ जाएगा। उसमें पता क्या होगा, फायदा ये रहेगा कि आपका फोन हैंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कस्टम रोम जो होगी ना वो फुल्ली कस्टमाइज होगी। आप उसमें जितनी ऐप रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। मतलब कि आप है ना एकदम खाली सॉफ्टवेयर लोगे, आपका फोन बड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि उसमें ब्लोटवेयर तो होंगे नहीं कस्टम रोम में। आप जिस ऐप को अपना नाम भी देना चाहोगे ना, अपना नाम भी दे सकते हो, या फिर जो एंड्रॉइड वर्जन होता है ना उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो आप, और आप ओएस अपडेट भी कर सकते हो। मान लो कि कंपनी वालों ने आपके फोन में एंड्रॉइड 13 तक का सपोर्ट दिया था, अब आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट आना बंद हो गया, तो आप एंड्रॉइड वर्जन 14 भी डाल सकते हो इसमें कस्टम रोम के द्वारा। ठीक है, आप उसको खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए कस्टम रोम के बारे में, कस्टम रोम क्या चीज होती है। अब मगर इसमें है ना एक नुकसान होता है। अब है ना कस्टम रोम, जो भाई जिनके दिमाग पे चढ़ी हुई ना कस्टम रोम मुझे अपने फोन में इंस्टॉल करनी है, भाई ध्यान से सुनना, आपको मैं 3 बातें ऐसी बताऊंगा जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो। कस्टम रोम इंस्टॉल करते वक्त
हम मोबाइल रिपेयर करते हैं भाई साहब, हम सच बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोल सकते। सबसे पहला नुकसान ये होता है, कस्टम रोम इंस्टॉल करते वक्त मोबाइल फोन डेड अगर हो गया तो वो दोबारा ऑन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। आपको उसके बाद उसकी रोम आईसी चेंज करनी पड़ जाएगी और वो काम कोई बंदा करेगा नहीं। उसके चक्कर में ना सीपीयू, रैम, काफी सारी चीजों की सेटिंग आउट हो जाएगी। उसके बाद वो फोन है ना, एक तरह से आप डेड समझो, ठीक है। डेड होने के चांसेस बहुत होते हैं। आप खुद से कभी भी मत करना कस्टम रोम इंस्टॉल। और अगर आप किसी रिपेयर वाले के पास जाके कस्टम रोम इंस्टॉल कराते हो ना, तो वो भी आपको डेड का रिस्क बताता है। वो कहेगा भाई डेड हो गया ना तो मेरी गारंटी नहीं है, 1% डेड का रिस्क है। वो 1% है ना, 99 भी हो सकता है भाई। इसीलिए ध्यान रखना, कस्टम रोम में सबसे पहला नुकसान आपके फोन का डेड होने का होता है। और एक मेरी तरफ से है ना खास टिप्स रख लेना अपने पास। अगर आपका फोन कभी पानी में भीगा हो, या आपने अपने मोबाइल फोन में कोई आईसी वर्क कराया हो, या आपने अपने मोबाइल फोन में कभी चार्जिंग जैक या चार्जिंग आईसी वगैरह चेंज कराई हो ना, तो कस्टम रोम भूल के भी इंस्टॉल मत करना, आपका फोन डेफिनेटली डेड हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने कस्टम रोम अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर ली तो भाई साहब आपका फोन कहीं से कहीं तक सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसमें जितनी भी बैंकिंग ऐप होती हैं, जो भी सिक्योरिटी पैच होते हैं ना, ये चीजें नहीं आती भाई कस्टम रोम में। वो एक बार डल गई तो डल गई, फास्ट तो चलेगा भाई, ये बात मैंने मान ली आपकी। आप जो कंपनी का स्टॉक रोम होता है ना, ये थोड़ा स्लो चल रहा है, कस्टम रोम डालोगे ना तो एकदम फास्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि रैम एकदम फ्री है। कस्टम रोम में बस 2-3 आइकन दे रखे हैं आपके, लिंक, कैमरा, मैसेजेस, 2-3 तरह के जो ब्लोटवेयर होंगे ना, बस वही होंगे, इससे ज्यादा होंगे नहीं, तो फिर फोन तो फास्ट चलेगा ही। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, अपनी बैंकिंग का कोई भी काम आप कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद मत करना। अनसिक्योर हो जाता है भाई साहब। आप जैसे इंटरनेट पे ऑनलाइन आओगे और सिम डालोगे तो नेट तो ऑन करोगे ही आप, है ना, या फिर वाईफाई कनेक्ट करोगे, तो फिर आपका फोन है ना सिक्योर नहीं रह जाता। इसलिए हम कभी भी एडवाइस नहीं देते भाई कि कस्टम रोम अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करो। दूसरी बात, सिक्योरिटी से रिलेटेड आप सोच सकते हो ना, जो भी बातें, मतलब जितनी भी बातें आप सिक्योरिटी से रिलेटेड सोच सकते हो कि भाई ये फोन अनसिक्योर है, तो ये कस्टम रोम डालने के बाद, चाहे कोई सा भी फोन हो आपका एंड्रॉइड, जिसमें भी आपने कस्टम रोम डाल दी, आपका फोन अनसिक्योर हो जाएगा। क्लियर है? तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी वाले अपनी तरफ से कृपा का हाथ हटा लेते हैं, गारंटी खत्म हो जाती है भाई साहब उस मोबाइल फोन की, ये ध्यान रखना। आपने जैसे ही कस्टम रोम डाल दी ना, कंपनी वालों का साफ तौर पे कहना होता है कि भाई अगर आपने थर्ड पार्टी कोई कस्टम रोम इंस्टॉल कर ली हमारे मोबाइल फोन, हमारे हैंडसेट में, तो हमारी तरफ से फिर गारंटी खत्म, समझो, हम नहीं जानते फिर उस मोबाइल फोन। और वो अपनी जगह सही भी है भाई, उन्होंने हार्डवेयर बना के दिया, सॉफ्टवेयर भी उसके साथ बना के दिया। अब आपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से जुदा कर दिया, अब आप अपना सॉफ्टवेयर डालना चाह रहे हो तो फिर अपने हार्डवेयर की भी गारंटी छोड़ देते हैं भाई। अगर कोई भी फोन में दिक्कत आई थी, डेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास मत आना। कहीं ना कहीं हमारे हैंडसेट के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो इसीलिए वो वारंटी खत्म कर देते हैं ना, और पिक्सल भी आ चुका है। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है आप कस्टम रोम के बारे में समझ गए होंगे। अब मेरी एडवाइस क्या रहेगी? मेरी एडवाइस तो यही है भाई, कस्टम रोम आप इंस्टॉल मत किया करो। अब मेरी एडवाइस क्या रहेगी? देखो, मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आपके पास अगर फालतू पैसा पड़ा है और आपके पास फालतू एक्स्ट्रा मोबाइल फोन पड़े हैं, कि यार ये मोबाइल फोन ऐसे पड़े हैं, हैंग कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, आप उसमें कस्टम रोम डाल लो। पुराना फोन ले लो, ज्यादा रैम वाला, हैवी प्रोसेसर और ज्यादा रैम वाला और ज्यादा स्टोरेज वाला, वो वाला पुराना फोन खरीद के उसमें कस्टम रोम डाल ले भाई साहब, गेम चकाचक चलेगा मस्त करके। याद करो कि बिट्टू फोन ने कोई बात बताई थी, तो जो गेम सिर्फ गेमिंग के शौकीन है, मैं आपको ये नहीं कह रहा बिल्कुल अब उसमें सिम मत डालना, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सिम डालने में भी, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सिम डाल के अगर सिक्योरिटी वाला कुछ काम करना चाहोगे ना भाई, वो मत करना। फिर मत कहना कि भाई बिट्टू भाई ने बताई नहीं थी ये बात। बहुत सारे बंदों ने आज तक ये कमेंट करके मुझसे पूछते रहे, मुझे कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी टाइम मिलता था तो मुझे ये टॉपिक नहीं मिलता था, और जब ऐसी कमेंट मेरे सामने आती थी तो फिर मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे रिपेयरिंग के लिए दुकान पे जाना भी पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। कस्टम रोम के बारे में आप समझ गए होंगे। कस्टम रोम ब्रांड वाले कभी भी बना के नहीं देते, ब्रांड वाले जो बना कर देते हैं उसे स्टॉक रोम बोलते हैं, ठीक है। बाहर मार्केट से थर्ड पार्टी अरे गहरे नथु कह रहे किसी की भी दुकान से आप कस्टम खरीद लेते हो या फिर परचेज कर लेते हो, उसे बोलते हैं भाई कस्टम रोम, ठीक है। और उसको अपने फोन में इंस्टॉल करोगे, गारंटी वगैरह सब फोन की खत्म हो जाएगी। अंडर वारंटी में फोन हो आपका तो कभी भी इंस्टॉल मत करना, वरना कंफर्म आपकी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। मुझे कमेंट करके बताना अगर आपका कोई ऐसा सवाल है। अच्छा लगता है यार जब ऐसे सवाल आप पूछते हो। स्कैम के दौर में है ना, जहाँ स्कैम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है भाई साहब, और बंदे समझ नहीं पा रहे हैं। इतने मासूम और इतने सीधे साधे लोग हैं हमारे इंडिया में कि अभी भी यार इतने पैसे, जिसके पैसा बर्बाद हो जाता है ना, उसे न्यूज चैनल वाले कुछ ना दिखाते भाई, मगर ये है कि उनको अगर पहले से पता चल जाए तो भाई ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। गुड बाय।